क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपनी इनकम का सिर्फ 10% खर्च करके भी हम सबसे ज्यादा खुश और आर्थिक रूप से आजाद, फाइनेंशियली फ्री क्यों रहते हैं? आप चाहे 20,000 रुपए कमाते हो या 2 लाख रुपए, अगर महीने के अंत में आपका बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, असली समस्या ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, असली समस्या ये है कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। आज से 100 साल पहले एक आदमी ने इस समस्या को समझा और दुनिया को सबसे पुराना लेकिन सबसे असरदार फॉर्मूला दिया। यह फॉर्मूला एक ऐसी किताब में बंद है जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनी बाइबल माना है। नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जिन्हें समझकर आप आज ही इसी वक्त अपनी किस्मत बदल सकते हैं और कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं। आइए मिलते हैं रवि से। रवि मुंबई में एक अच्छी आईटी कंपनी में काम करते हैं। सैलरी है 80,000 रुपए प्रति माह। जब सैलरी आती है तो रवि खुश होते हैं, लेकिन 10 दिन बाद ही ईएमआई, किराए, बिल और छोटी छोटी चीजों में सारा पैसा खर्च हो जाता है। रवि सोचते हैं, क्या मेरी किस्मत में बस यही कर्ज की जिंदगी लिखी है? आपके आसपास भी ऐसे कई दोस्त, रिश्तेदार होंगे जो 10 साल से एक ही आर्थिक साइकिल में फंसे हैं। कमाओ, कर्ज करो और फिर थाली हो जाओ। रवि की तरह हम में से ज्यादातर लोग पैसों को सिर्फ खर्च करने का एक माध्यम मानते हैं, न कि उसे बढ़ाने का एक औजार। लेकिन चिंता मत करिए, इस किताब के लेखक जॉर्ज ए क्लेसन ने इस समस्या को जड़ से समझा और हमें 3 सबसे बड़े सबक दिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक जो आपके दिमाग को बदल देगा। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आती है, वे किराया देते हैं, बिल भरते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। समस्या यह है कि कुछ भी बचता नहीं है। इस किताब का सबसे बड़ा नियम कहता है, जब भी आप कमाएं, चाहे वो 100 रुपए हो या 1,000 रुपए, उसका कम से कम 10% हिस्सा पहले अलग निकाल दे। ये आपका है। ये हिस्सा आप बाकी किसी भी कर्ज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे एक आम के पेड़ की तरह समझिए। अगर आप हर साल अपने खेत में आने वाले सभी आमों को कर्ज कर देंगे तो क्या नया पेड़ लगा पाएंगे? नहीं। ये 10% वो बीज है जिसे आपको हर महीने लगाना है, ताकि वो भविष्य में आपको एक बड़ा फलदार पेड़ दे सके। सरल हिंदी में, अपने खर्चों को अपनी आय के 90% तक सीमित रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत कम पैसे में काम चलाने के तरीके ढूंढने लगता है, और यही वह दिमागी बदलाव है जो आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाता है। अगर आपने 10% बचाना सीख लिया तो अगला सवाल आता है, इस पैसे का क्या करें? यह हमें ले जाता है दूसरे सबसे बड़े सबक पर, जो एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। अपने धन को काम पर लगाओ ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। दोस्तों, पैसे को आलसी मत बनने दो, उसे काम पर लगाओ। ये नियम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति समझाता है। कल्पना कीजिए कि आपने 10% पैसा बचाया। अब उसे एक ऐसे कारोबार या निवेश में लगाए जहां वह और पैसा कमाए। अगर आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो महंगाई, जो लगभग 6% से 7% है, आपके पैसे को हर साल कमजोर करती जा रही है। ये दीमक की तरह है। लेकिन जब आप उस पैसे को सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स या अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स में लगाते हैं तो वो महंगाई से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। याद रखें, आपको ऐसी जगह निवेश नहीं करना है जो रातों रात अमीर बना दे। आपको ऐसी जगह निवेश करना है जो सुरक्षित हो और जहां आपके पैसे का एक छोटा सा हिस्सा समझदारी से बढ़ता रहे। निवेश का पहला नियम, जहां आपकी पूंजी सुरक्षित हो वहीं निवेश करें। किसी भी निवेश से पहले अच्छे से जानकारी लें। आपने 10% बचा लिया, आपने उसे निवेश करना भी सीख लिया। लेकिन यहां आता है वो तीसरा और सबसे काउंटर इंट्यूटिव सीक्रेट,
जिसे 90% लोग मिस कर देते हैं और फिर हमेशा कर्ज के जाल में फंसे रहते हैं। हर पैसे का एक मकसद, पर्पस होना चाहिए। हम सोचते हैं कि पैसा बचाना ही काफी है, लेकिन ये सच नहीं है। जब आपके पास पैसा आता है तो उसे 3 बाल्टियों में बांट दें। पहली बाल्टी 10% उदास स्माइली आपकी बचत और निवेश, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारा पहला नियम। दूसरी बाल्टी 70% उदास स्माइली आपकी जरूरतों, नीड्स के लिए, किराया, खाना, स्कूल फीस। तीसरी बाल्टी 20% उदास स्माइली आपकी इच्छाओं, वॉन्ट्स के लिए, नया सोन, घूमना फिरना, पार्टी। अमीर बनने का असली रहस्य यह है कि आप केवल 70% के अंदर अपनी जरूरतों को पूरा करना सीखें और 20% से अपनी इच्छाओं को। सबसे बड़ा सीक्रेट, जब आप अपने हर पैसे को एक मकसद, पर्पस दे देते हैं तो फिजूल चर्ची, वेस्टफुल स्पेंडिंग अपने आप बंद हो जाती है। अचानक वो बेकार की शॉपिंग या वो अनचाही पार्टी अब आपको जरूरी नहीं लगती। अगर आपने ये एक गलती की कि अपने खर्चों को बिना मकसद के बढ़ने दिया, तो वॉरेन बफेट का दिया गया ज्ञान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये आपका रक्षा कवच है जो आपको कर्ज से दूर रखता है। तो दोस्तों, बाबुल के सबसे अमीर आदमी बनने का फॉर्मूला 3 सरल स्तंभों पर टिका है। 1. पहले खुद को भुगतान करें। हर आय का 10% पहले अलग निकालें। 2. पैसे को काम पर लगाओ, उसे सुरक्षित तरीके से निवेश करें ताकि वह और पैसा कमाए। 3. हर पैसे को मकसद दें, अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और फिजूल चर्ची से बचें। अगर आपने आज इसी वक्त इन 3 साधारण नियमों को नजरअंदाज किया तो क्या होगा? आप रवि की तरह अगले 20 साल तक एक ऐसी रैट रेस में फंसे रहेंगे जहां आप सिर्फ दूसरों के बिल चुकाते रहेंगे। आपका पैसा कभी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा और आप कर्ज की दलदल में गहरे धंसते चले जाएंगे। इन नियमों को लागू करने में 1 मिनट भी नहीं लगता, लेकिन ये 1 मिनट आपके आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और आप अपनी आर्थिक यात्रा को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। और अब एक सवाल आपके लिए, इस वीडियो को देखने से पहले आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक क्या था? क्या आप खुद को भुगतान नहीं कर रहे थे या फिजूल चर्ची कर रहे थे? कमेंट में हमें ईमानदारी से बताएं। आपकी कहानी से दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने पैसे को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें।